अलवर नगर निगम की टीम ने नयाबाद से 2 फर्जी फायर ऑफिसरों को पकड़ा है। फायर ऑफिसर बनकर वो एक कोचिंग सेंटर में वसूली कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम का फायर ऑफिसर बनकर 2 व्यक्ति नयाबाद पहुंचे। वहां एक कोचिंग सेंटर संचालक से फायर एनओसी के नाम पर वसूली की। इसकी शिकायत संबंधित कोचिंग सेंटर संचालक ने नगर निगम से की, तो नगर निगम के फायर अधिकारी अमित मीणा ने टीम नयाबाद पहुंची। टीम ने मौके से दोनों युवकों को पकड़ लिया। फर्जी फायर अधिकारी ने अपना नाम दिनेश बताया। उसके पास भिवाड़ी यूआईटी का कार्ड भी मिला है। वो वहां संविदा पर पिछले 12 साल से काम कर रहा था। इसके साथ ही उसके पास यूआईटी के एम्प्लॉयमेंट अधिकारी का कार्ड भी मिला है। नगर निगम की टीम ने ये प्रकरण कोतवाली को भेजा, लेकिन वहां से सीमा विवाद के चलते मामला अरावली थाने पहुंचा, जिस पर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 1-2 युवक पकड़े आज और एक संस्थान के मालिक हैं, उनके द्वारा हमारे फायर ऑफिसर को शिकायत की गई थी कि फायर एनओसी के नाम पर कुछ लोग हमारे यहाँ जो है इंस्पेक्शन करने आए हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ से कोई गया नहीं था, तो फायर ऑफिसर ने मुझे अवगत कराया और वहाँ एक बंदा भेजा हम लोगों ने हमारा कार में। वहाँ से इन लोगों को पकड़ा। संस्थान के मालिक ने बताया कि ये पैसे की डिमांड कर रहे थे और उसके बाद हमने लाके पूछताछ करी ऑफिस। तो पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। तकरीबन 2019 से ये लोग इन कार्यों में लिप्त थे और केवल फायर एनओसी के नाम पर ही नहीं, बल्कि यूआईटी के एनक्रोचमेंट ऑफिसर बनकर भी लोगों से वसूली कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 2019 के चुनावों कुछ दस्तावेज ऐसे भी मिले हैं जिस पर इन लोगों ने नकली पर्चा मौका तैयार करके और पार्षद दुलीचंद के नाम से मिला है, जिसको पाबंद किया गया था कि आप किसी प्रकार के पर्चे नहीं लगाओगे और चुनाव आचार संहिता का पालन करेंगे। कुल मिला के एक तरीके के गिरोह चला रहे थे ये लोग। सर, अभी बता रहे हैं कि यूआईटी में इन्होंने आपसे शुरुआत की, यूआईटी में अधिकारी का भी बता रहे हैं। अब वो पुलिस की जांच का विषय। इन्होंने बताया कि हम यूआईटी में अस्थायी रूप से कार्य किया, भिवाड़ी में और अलवर में। वो पुलिस की जांच से पता चलेगा। कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए, इन्होंने हमें दिए, पुलिस को हमने उपलब्ध करा दिए सारी की सारी। अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। तो कितने समय से लोग कर रहे थे? अब जो दस्तावेज इनके पास एकत्रित थे और उनको हमने जांचा, तो जांच के दौरान ये पाया कि 2019 से लेके और अब तक के दस्तावेज या पर्चा मौका तथाकथित रूप से इन्होंने बनाए थे, वो प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब 2019 से ये चल रहा था इनका गोरखधंधा। पैसे कितने बराबर दिए हैं? तकरीबन 8,500 जो हमने इसे चेक किया, उससे पता चला 8,500 के आसपास जो है। पुलिस को हमने सारे के सारे सौंप दिए। दस्तावेज नहीं थे, बेसिकली इनके द्वारा स्वयं फ्रॉड क्रिएट किया गया था। स्वयं ही अधिकारी बनकर मौका पर्चा बनाया गया उन बिल्डिंगों में जाकर जहां से ये वसूलते थे, धमकाते थे, यूआईटी के नाम पर, नगर पालिका के नाम पर या सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट के नाम पर। एक दिनेश और एक राहुल, दो युवक बता रहे हैं, यहाँ के अलवर के लोकल रहने वाले हैं। कितने का चूना लगाते थे? क्या जांच करते थे और क्या बन करके जाते थे, खुद क्या पता? बेसिकली इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये होती थी, जैसा पूछताछ में इन्होंने बताया कि अखबार में जो विज्ञापन आते हैं और साथ में जो पर्चे अखबार के बीच में आते हैं और या फिर शहर में होर्डिंग्स या फिर जो विज्ञापन चिपके रहते हैं, वहाँ उनको अप्रोच करते थे, उनकी लिस्टिंग करते थे। लिस्टिंग करने के बाद फिर ये लोग वहाँ पहुंचकर उनको जो है धमकाते थे। धमकाने के बाद उनसे वसूली की कार्रवाई करते थे। फायर एनओसी नहीं होने की धमकी देते थे। कुछ लोगों को जो है एनक्रोचमेंट होने की धमकी देते थे कि अवैध रूप से आपने अतिक्रमण कर रखा है, तो यूआईटी के एनक्रोचमेंट ऑफिसर बन के जाते थे ये लोग। और कई जगह ये कुछ पर्चे ऐसे प्राप्त हुए कि इलेक्शन के दौरान भी ये लोग फर्जी सेक्टर मजिस्ट्रेट बनकर भी जो है उन लोगों को पाबंद कर रहे थे या उनसे वसूली कर रहे थे। वो आगे पुलिस की जांच में पता चलेगा कि इन्होंने और क्या क्या किया। और हाँ, ज्यादातर तो इसमें जो हमें प्राप्त हुए हैं कि मौका पर्चा, उसमें फायर ऑफिसर बनकर ही उनसे जो है। अब जो इनके दस्तावेज जो मिले, इन्होंने तकरीबन 150 से 200 के आसपास हैं। बाकी टोटल गिनती तो पुलिस ही करके बताएगी। अब ये नहीं पता, ये भी पता चला है कुछ लोगों ने शिकायत करी कि 500 से 3,000 वाले जो है लोग शिकायत करने आए हैं। उन्होंने पकड़ में इस तरीके से आए। मिस्टर भरत चौधरी हैं, एक संस्थान चलाते हैं, कोचिंग संस्थान। उनके द्वारा हमारे फायर ऑफिसर्स को सूचित किया कि हमें संदिग्ध लोग लग रहे हैं, क्या आपके कार्यालय से आए हैं। हमारे कार्यालय के जो फायर ऑफिसर हैं मिस्टर अमित मीणा, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे यहाँ से नहीं आए। तो उन्होंने मुझे अवगत कराया और हमारे यहाँ से कार्मिक भेजे गए वहाँ, और फिर उनको पूछताछ के लिए यहाँ लाया गया। इनके दस्तावेज जो प्राप्त हुए, उनकी जांच की गई, बातचीत की गई, तो ये फर्जी पाए गए। ऐसी स्थिति में पुलिस को हमने सूचना दी और पुलिस सूचना के बाद पहुंची और उनको यहाँ से उठा के गिरफ्तार करके ले गई।